हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यूनाइटेड ब्रिवरीज के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपके लिए एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यूनाइटेड ब्रिवरीज की अगर हम बात करें तो 1516 के ऊपर ओपन हुआ एंड देन 1540.45 का हाई बनाया और 1507.10 का लो। एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम 1,80,681, जबकि बीएससी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम जनरेट हुआ 2,983 करोड़ रुपए। मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों यूनाइटेड ब्रिवरी की एनएससी के ऊपर अब देखें तो 39,991, लगभग 40,000 करोड़ रुपए। यूनाइटेड ब्रिवरी का 52 वीक लो है 1038.60 का और हाई है 1785.80 का। लेटेस्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर तक प्रमोटर्स के हाथ में इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी 72.71% है। FIIs 9.78% के साथ है, DIIs 11.65% के साथ है और पब्लिक शेयर होल्डिंग 5.86% है। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है यूनाइटेड ब्रेवरीज को लेकर के। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इन्होंने बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज़ को टेम्पोरेली या फिर परमानेंट अपनी जॉब से हटा दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है उन लोगों के लिए जो लोग इसके अंदर काम करते थे, एम्प्लॉयज़। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड ब्रिवरीज लेज ऑफ 150 मिड सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़। वैसे तो देखा जाए तो इसके अंदर जो टोटल काम करते हैं लगभग 3,000 लोग हैं, उसका 5% अगर आप निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा? 5% ऑफ 5% ऑफ 3,000 कितना आएगा बताइए ना? 150 आएगा। तो 150 के आसपास एम्प्लॉयज़ को इन्होंने निकाल दिया है। लेज ऑफ का मतलब दोस्तों होता है कि जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को या अपने जॉब वर्कर को टेम्परेली या फिर परमानेंट बेसिस पे उसको सस्पेंड कर देता है। और सस्पेंड करने के पीछे का ये कारण नहीं होता है कि उस एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस ख़राब चल रही थी, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर किसी और कारण की वजह से लेज ऑफ करता है तो उसको सस्पेंड करता है या फिर उसको नौकरी से निकाल देता है, तो इसको हम लेज ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3,000 लोग लगभग इस कंपनी के अंदर, जो कि लार्जेस्ट ब्रीवर है इंडिया का, काम करते हैं। उसका 5% लगभग 150 लोगों को इन्होंने लेज ऑफ किया और ये 150 लोग वो लोग हैं जो सीनियर सिटीज़न भी हैं। तो ये बहुत मिड लेवल एग्जीक्यूटिव्स ही हैं। बहुत ही चिंता का विषय इन लोगों के लिए। लेकिन हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि जो है उनको उनका ख्याल रखा जाएगा या उनकी मेडिकल केयर या इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। अब एक कहने की बातें हैं, जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को जब निकाल देता है तो उसका रिश्ता वहाँ से ख़त्म हो जाता है। बाकी जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं के साथ उनका रिलेशन बना होता है, तो पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों कारण भी बताया गया है कि ये 150 एम्प्लॉयज़ को लेज ऑफ करने के पीछे का कारण ये है कि ये अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, एक लीनर स्ट्रक्चर बना के रखना चाहते हैं कंपनी का। और डिमांड आउटलुक क्योंकि अनसर्टेन है, कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी भी कोरोना वायरस कहीं से उभर जाता है, पूरा क्रैश देखने को मिलता है। तो इसीलिए इवन बियर सेगमेंट के अंदर भी जो आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा अभी कंसर्निंग है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड जो है एफिशिएंट फ्यूचर रेडी बनना चाहता है रैपिडली इवॉल्विंग मार्केट सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करने का फिर से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है, जो कि इनके एक प्रोजेक्ट के पिछले साल एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसी से जुड़ा हुआ, उसी को उस मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्रोजेक्ट दैट बिगिन लास्ट ईयर जो इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था उसी का एक पार्ट मान सकते हैं। एज एन आउटकम ऑफ दिस रिव्यू सम पोजिशंस हैव बिन इम्पैक्टेड एंड यूबी स्पोक्स पर्सन, ओके, मतलब यहाँ से कुछ पोजीशंस जो है इम्पैक्ट हुई हैं। डेफिनेटली ये आउटकम एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है।
जून के अंदर आपको पता होना चाहिए विजय माल्या की ये कंपनी हुआ करती थी यूनाइटेड ब्रेवरीज, इसको डच मल्टीनेशनल कंपनी हेनकेन ने टेक ओवर कर लिया था पूरी तरीके से यूनाइटेड ब्रेवरीज को, राइट। जो कि आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड ब्रेवरीज एक फ्लैगशिप कंपनी हुआ करती थी विजय माल्या की पहले, राइट। तो बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी जो है रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है और ये किसी भी तरीके से हेनकेन एक्वाजिशन की वजह से ट्रिगर बिल्कुल नहीं हुआ था, राइट। तो ये जो यहाँ देखिए लिखा भी है, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ हैव बीन इन एक्सटेंडेड सपोर्ट इंक्लूडिंग severance benefits, access to multi outplacement services, health benefits and counseling services। अब ये सब बोलने की बातें हैं, बाकी इनको निकाल दिया गया। ये क्यों किया गया, इसके पीछे कारण आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आप सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टेक केयर।